दोस्तों गर्मियां शुरू हो चुकी है और अगर आप अपने लिए एक बेस्ट एसी लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप ये आने वाले 15 मिनट ध्यान से देख लो और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको YouTube पे ऐसी वीडियो कहीं देखने नहीं मिलेगी और कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है और आप अपने लिए एक बेस्ट एसी इन 2024 सेलेक्ट कर पाएंगे। चाहे आपकी रिक्वायरमेंट 1 टन की हो, 1.5 टन की या 2 टन की, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप अपने लिए एक बेस्ट एसी इन 2024 सेलेक्ट कर पाएंगे। मैं एसी की लिस्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं जो आपको कोई भी आपको क्रिएटर, ना ही कोई सेल्स पर्सन या कोई भी ब्रांड बताना चाहता है ताकि उनके एसी के बारे में आपको पता चले। बट मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे आपको कुछ नई चीजें जरूर से पता चलेगी कि एसी खरीदने से पहले चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मार्केट में एसी अवेलेबल है, चाहे वो 2 टन हो या 1.5 टन हो, तो वो सारे एसी 1.5 और 2 टन के है ही नहीं। वो असल में अगर कोई 2 टन का एसी मार्केट में ब्रांड बेच रहा है तो वो 1.8 टन का होगा या 1.7 टन का होगा, या फिर अगर कोई एक एसी अगर 1.5 टन का ब्रांड बेच रहा है तो वो 1.4 या 1.3 टन का होगा। अब ये कैसे समझेंगे कि कौन सा ब्रांड कितने 2 टन का लिख के कौन से कितने टन का एसी बेच रहा है? तो इसका एकदम सिंपल सा फंडा है कि 1 टन का जो एसी होता है वो आपको 3520 वॉट की कूलिंग देता है। अगर आप हर एसी के ब्रांड देखोगे ना तो उनके पास एक एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग की एक पैम्पलेट हर एसी के ऊपर चिपका हुआ रहता है जिसको ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी ने दिया रहता है, जहां पर आपको आईसी रेटिंग देखने मिल जाती है हर एक एसी की, और साथ ही साथ उसके नीचे आपको बहुत सारी डिटेल देखने मिल जाती है एक एसी पे, जहां पर 100% कैपेसिटी पे कितना ज्यादा वॉट की कूलिंग देता है, 50% कैपेसिटी पे कितनी ज्यादा वॉट की कूलिंग देता है। तो वहां पर आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने मिल जाएगी। तो जितनी भी आप जो भी एक एसी ले रहे हो, चाहे 1 टन या 1.5 टन एसी ले रहे हो, उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको डिवाइड बाय 3520 कर दोगे तो आपको उसका रियल टनेज पता चल जाएगा। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई साइज कितना बड़ा एसी लेना चाहिए, मेरे को कितने टन का एसी लेना चाहिए। तो मैं उनको एक साधारण से एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपका एक 10 बाय 10 का रूम भी है ना, 100 स्क्वायर फीट का रूम है, बट आप वहां पर ट्यूशन ले रहे हो और वहां पर आप 10 से 15 बच्चों को बिठा रहे हो, तो भी आपके लिए एक 1.5 टन का एसी जरूरी हो जाता है। वहीं अगर आपका 200 स्क्वायर फीट का एक हॉल है जहां पर सिर्फ आप एक अकेले इंसान रहते हो, मतलब 3 BHK है, वहां पर 1 से 2 लोग ही बैठने वाले हैं, तो वहां पर 1.5 टन का एसी बेस्ट हो जाता है। आपको ये समझना है कि आपके रूम में कितने ज्यादा चीजें हैं, चाहे वो कबर्ड है या कितने ज्यादा ओपन सामान है जो हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है या नहीं रूम पे, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है कि आपको कितने टन का एक एसी खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं उनको बोलना चाहूंगा भाई आज के टाइम पे नॉन इन्वर्टर एसी लेना ही नहीं है, कोई भी एंगल से लेना नहीं है, क्योंकि जो इन्वर्टर एसी है उसके अंदर ही आपको एक फिक्स मोड वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है, जिससे आप एक इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर एसी जैसा चला पाओगे और आप पूरी तरीके से उसका फायदा ले पाओगे। तो नॉन इन्वर्टर एसी कोई भी एंगल में लेना नहीं है। और एक चीज, सारे एसी के अंदर आपको स्टेबलाइजर देखने मिल जाता है, बट आपको एक अलग से स्टेबलाइजर लेना है तो ले सकते हैं, बट हर एसी में स्टेबलाइजर मिल जाता है। तो जो भी लोग बोलते हैं ना भाई कि स्टेबलाइजर दिया है पर एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर लेना है, भाई उनको मैं बोलना चाहूंगा कि फायदा क्या है, फिर ब्रांड स्टेबलाइजर अंदर दे रही है तो अलग से 1 से 2,000 रुपए का स्टेबलाइजर क्यों लेना है। बट अगर जिनको लेना है फिर भी प्रोटेक्शन के लिए, वो लोग ले सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पावर कंजम्पशन। हर एसी कितना ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, चाहे वो 3 स्टार हो, 5 स्टार हो, कोई भी आप सेल्स पर्सन से पूछोगे ना वो सीधा जाएगा और तुमको बोलेगा कि 5 स्टार एसी अच्छा है, ये सबसे कम पावर लेगा, 3 स्टार एसी है, अच्छा एसी है, 4 स्टार एसी अच्छा एसी है। बट आज की ये वीडियो में मैं आपको एक्सपर्ट बनाने वाला हूं कि आप अपना घर का बिजली का बिल कैलकुलेट कर पाएंगे। उनकी बस वो जो मैं बोल रहा था ना, एनर्जी स्टार रेटिंग की जो पैम्पलेट आती है हर एसी पे, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तो उसके लिए आपको 2 से 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका यूनिट कितना, 1 यूनिट का कितना रुपया है। तो मुंबई जैसे शहर में अगर आपका 400 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम होता है 1 महीने के अंदर, तो आपको लगभग 8 रुपया पर यूनिट के हिसाब से पड़ता है। और जैसे मैंने बोला था कि 1 टन होने के लिए 3520 वॉट की कूलिंग होना बहुत जरूरी है। तो मान के चलिए आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि यहां पर मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, एक 1 टन का 5 स्टार का एसी और एक 1 टन का 3 स्टार का एसी। 3 स्टार की एसी में भी आपको 4 की आईसी रेटिंग मिल जाती है और 5 स्टार के एसी में तो ऑलमोस्ट 5 स्टार की आईसी रेटिंग देखने मिल जाती है। और ये आईसी रेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बोलते आया हूं आपको। तो अगर आप जितनी भी आपकी कूलिंग
कूलिंग कैपेसिटी है उसमें आप डिवाइड बाय आईसी रेटिंग करेंगे तो आपको वॉटेज मिल जाएगी। तो हमारे केस में ये 3520 है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 704 वॉट आता है, और अगर 3520 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 880 वॉट आ जाता है। अब मैंने जैसे बोला कि आपको अपना यूनिट का पैसा जानना जरूरी है, तो हमारे केस में वो 8 है, और 1 किलोवाट के ऊपर आपको 1 यूनिट का वो पॉइंट गिरता है। मतलब आप 1 किलोवाट की बिजली खर्च करते हो तब 1 यूनिट कंज्यूम होता है। और मान के चलिए कि आप एक एसी को एक दिन में 10 घंटा चला रहे हैं, और 30 दिन के हिसाब से हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग 0.708 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपका एक एसी का 1 टन एसी का लगभग 1700 रुपए तक की बिजली का बिल आएगा अगर आप 10 घंटा यूज कर रहे हो 100% कैपेसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर आप एक 3 स्टार एसी जो 4 स्टार की आईसी रेटिंग के साथ आता है उसकी अगर 0.880 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज ऐसे करोगे तो आपको 2112 रुपीज ऐसा कुछ मंथली बिल आएगा। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1 टन का एक एसी का कितना बिजली बिल आता है अगर 100% कैपेसिटी 10 घंटे के हिसाब से। बाकी आप इसको पूरी तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप 4 घंटा यूज कर रहे हैं, 5 घंटा यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला सेम रहने वाला है। तो ये वाली स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप समझ सकते हो कितना आपका बिल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आने वाला है। कुछ कॉमन चीजें हैं जो एसी के अंदर सारे एसीज के ब्रांड के अंदर आपको कॉमन मिल जाएंगी, बट मतलब उन लोग कुछ ना कुछ फैंसी वर्ड यूज करते हैं। पहली बात तो भाई तुमको इवोपरेटर की कॉइल और कंडेंसर की कॉइल या ट्यूबिंग आजकल सब एसी वाले ब्रांड कॉपर की ही देते हैं, और कुछ ना कुछ कोटिंग ऊपर देखने मिल जाएगी। कोई ब्रांड उसको भाई हाइड्रो ब्लू कोटिंग बोल देगा, कोई बोलेगा शील्ड ब्लू बोल देगा, कोई शील्ड ब्लू प्लस बोल देगा, या कोई ब्लैक कोटिंग बोल देगा। इन शॉर्ट कोटिंग दे देते हैं जिसकी वजह से आपके कॉइल की लाइफ बढ़ती है और रेजिस्टेंस को भी बचाता है, रस्ट होने से बचाता है कॉइल को। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें कॉमन है हर एक एसी के अंदर, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ऑटो गैस डिटेक्शन हो गया, ऑटो क्लीन हो गया, और एडिशनल फीचर्स ये भी मैं बार बार हर एसी के बारे में नहीं बताऊंगा अपने लिस्ट में, तो ये भी चीज ध्यान रखना। एक चीज जरूर ध्यान रखना है हमें, जब भी हम एक एसी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी पीसीबी पे वारंटी मिलना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और हमें एक पीसीबी पे वारंटी मिलने वाला एसी ही लेना चाहिए, क्योंकि भाई पीसीबी में जैसा पार्ट अगर खराब हो गया जो कि आउटडोर यूनिट पे होता है तो उसमें 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। सो दोस्तों, मैं अपनी लिस्ट बताने से पहले बताना चाहूंगा कि ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने पूरा अपना ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पर दिया है, और ये चैनल सिर्फ आपके बदौलत चलता है। मैं अपनी एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर आप वहां से कुछ भी चीज लेते हो, अगर आपको कोई भी ब्रांड का एसी पसंद आता है वहां से लेते हो तो ये एक चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, और मैं आपके लिए ऐसा ही एक ऑनेस्ट ट्रू व्यू वीडियो लाते रहता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और देखते हैं बेस्ट एसी इन 2024। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं 1.5 टन में कौन सी वो बेस्ट एसी है। तो मैं पहले आपको 1.5 टन की जो 5 स्टार एसीज है, मतलब अगर 5 स्टार एसी लेने की सोच रहे हो तो मैं यहां पर आपको 3 एसीज के मॉडल, 3 एसी के ब्रांड बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा। पहला है पैनासोनिक का 1.5 टन 5 स्टार एसी जो आपको अभी 44,990 मतलब 45,000 रुपीज का मिल रहा है। दूसरा है एलजी का 1.5 टन 5 स्टार मॉडल जो आपको 46,500 का मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 46,000 रुपए का मिल रहा है। तीसरा एसी है कैरियर का 1.5 टन 5 स्टार एसी जो आपको 42,000 रुपीज का मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कूलिंग कैपेसिटी की तो पैनासोनिक की जो 100% कूलिंग कैपेसिटी है वो है 5100 वॉट जो कि ज्यादा है सबसे। वहीं एलजी और कैरियर में आपको 5000 की कूलिंग कैपेसिटी देखने मिल जाती है। आईसी रेटिंग की बात करें, आईसी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो पैनासोनिक में आपको 5.10 की आईसी रेटिंग मिल जाती है, एलजी में आपको 5.20 की आईसी रेटिंग मिल जाती है, और कैरियर में आपको 5.13 की आईसी रेटिंग देखने मिल जाती है। जैसे मैंने बोला आपको वो पैम्पलेट के ऊपर तो ईयरली पावर कंजम्पशन का यूनिट दिया गया है, बट मैं आपको आवरली बताने वाला हूं। अगर आप पैनासोनिक का एसी ले रहे हो तो आप 1 घंटा अगर इसको फुल कैपेसिटी पे चलाओगे तो 1 यूनिट पर आवर लेता है ये। वहीं एलजी का एसी आपका आईसी रेटिंग ज्यादा होने की वजह से ये कंज्यूम करता है 0.961 यूनिट पर आवर। वहीं कैरियर का कंज्यूम करता है 0.974 यूनिट पर आवर, जो कि मेरे हिसाब से तीनों एसी का बहुत ज्यादा फैबुलस है। और जैसे मैं बोलते आया हूं कि एसी 1.5 टन है पर वो 1.5 टन है नहीं, तो हमने पावर इसके कूलिंग कैपेसिटी को यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेट करके निकाला है। तो पैनासोनिक का एसी है 1.4 टन अगर हम लोग इसकी 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी को ध्यान रखें। वहीं आपको एलजी और कैरियर 1.42 टन की टनेज के साथ आते हैं।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बट एक चीज बता दूं कि पैनासोनिक का एसी 7-in-1 कन्वर्टेबल है, वहीं एलजी और कैरियर का एसी 6-in-1 कन्वर्टेबल, दोनों 6-in-1 कन्वर्टेबल है। मतलब आप इसको 100% कैपेसिटी पे तो चला ही पाएंगे, साथ ही साथ इसको 110 और पैनासोनिक में तो 120% कैपेसिटी पे भी चला पाएंगे। तो मतलब एंड ऑफ द डे अगर आप इसको 110 या 120% कैपेसिटी पे चलाते हो तो एनी डे ये 1.5 टन की आपको कूलिंग देने वाले हैं। मतलब जितनी भी कैपेसिटी है उससे ज्यादा ही देखने मिल जाएगी। पैनासोनिक में एक एक्स्ट्रा फीचर देखने मिल जाता है मेरे को लगा कि इसको बताना ज्यादा जरूरी है। इनके सारे जो अभी रिसेंटली लॉन्च एसी है ना, वो मैटर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जहां पर इनकी मिराई करके एक ऐप है जिससे आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। गैस डिटेक्शन हो गया, स्लीप प्रोफाइल को मॉनिटर कर सकते हो। वहीं एलजी के अंदर आपको ड्यूअल इन्वर्टर देखने मिल जाता है, जिस वजह से इसकी जो आईसी रेटिंग है वो 5.20 आई है। इस वजह से आपको थोड़ा पावर में पैसा बचा के देता है, बट डेफिनेटली प्राइस टू उससे मानेंगे तो ठीक ही लगा मेरे को। अब बात करते हैं भाई फिल्टर की। फिल्टर बहुत ज्यादा अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के एसी में। पैनासोनिक में आपको 0.1 माइक्रोन का एकदम सुपर मैश फिल्टर देखने मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से सबसे सही है। वहीं आपको एलजी के अंदर आपको एचडी फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है। कैरियर के अंदर आपको ड्यूअल फिल्ट्रेशन दिया गया है, एचडी प्लस 2.5 माइक्रोन का फिल्टर दिया गया है। सारे अगर तीनों एसी में मेरे को लोग पूछते हैं कि भाई नॉइस कितनी आती है, आवाज करता है पैनासोनिक का एसी? यस, थोड़ा सा ज्यादा आवाज करता है। पैनासोनिक में आपको 38 डेसिबल तक की आप साउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं एलजी सबसे कम लेता है, 31 डेसिबल तक की आवाज करता है। वहीं अगर मैं कैरियर की बात करूं तो वो भी 38 से 36 डेसिबल तक की आवाज करता है। जैसे मैं पहले से बोलते आया हूं, इसकी जो भी ट्यूबिंग है वो सारी आपको कॉपर की देखने मिल जाएगी और कुछ ना कुछ कोटिंग है, अलग अलग नाम दिए गए, मैं उसको यहां पर बता नहीं रहा हूं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है वारंटी। तो मैं जैसा बोलते आया हूं, ये तीनों एसी इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि 1 साल की ब्रांड प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देती है, 5 साल की पीसीबी पे वारंटी देती है और 10 साल की कंप्रेसर पर वारंटी देते हैं। तो मेरे हिसाब से तीनों एसी बहुत ज्यादा शानदार है। अगर आप इसमें से मेरे को एक कोई चूज करने बोलेंगे तो मैं यहां पर बोलूंगा कि पैनासोनिक का 1.5 टन एसी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा। बाकी ये तीनों एसी बहुत ज्यादा शानदार है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी। सो दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक 1.5 टन एसी लेने की सोच रहे हो, वो भी 3 स्टार मॉडल, पहली बात मैं ये 3 स्टार मॉडल उन लोगों को ही रिकमेंड करूंगा। अगर आप 1 साल में 3 से 4 महीना ही एसी चलाने की सोच रहे हो तो ही 3 स्टार मॉडल की तरफ जाओ, वरना 5 स्टार मॉडल की तरफ चले जाओ। क्योंकि अगर 3 से 4 महीना यूज करोगे तभी जाके आपका मतलब पैसा बचेगा, क्योंकि वही 10,000 रुपए का फर्क पड़ जाता है 3 स्टार और 5 स्टार में। तो मैं यहाँ पर आपको 4 एसी रिकमेंड करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लेने लायक है। पहला है पैनासोनिक का 1.5 टन 3 स्टार वाला मॉडल, जो आपको अभी 35,990 का मिल रहा है। दूसरा है डाइकिन का 1.5 टन 3 स्टार मॉडल, जो आपको 36,990 मतलब 37,000 रुपीज का मिल रहा है। तीसरा रिकमेंड करूंगा लॉयड का 1.5 टन 3 स्टार मॉडल, जो कि आपको 32,990 रुपए का मतलब 33,000 रुपए का मिल रहा है। चौथा रिकमेंड करूंगा कैरियर का 1.5 टन 3 स्टार, जो आपको अभी 34,990 रुपए का मतलब लगभग 35,000 रुपए का मिल रहा है। अगर मैं कूलिंग कैपेसिटी की यहां पर बात करूं तो पैनासोनिक 1.5 टन होके आपको 4,800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देता है। वहीं डाइकिन में आपको 5,000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 100% पे। लॉयड में आपको 4,750 वॉट की मिल जाएगी और वहीं आपको कैरियर में 4,800 वॉट की देखने मिल जाती है। जैसे मैंने बोला कि आपको वो जो पैम्पलेट आती है जिसके ऊपर स्टार रेटिंग लिखी रहती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं आईसी रेटिंग की। तो पैनासोनिक में आपको 3 स्टार का मॉडल होने के बावजूद 3.9 की आईसी रेटिंग देखने मिल जाती है। वहीं डाइकिन में 4 की दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा फैबुलस है। वहीं बात करो लॉयड में तो आपको 3.84 की देखने मिल जाती है और कैरियर में 3.85 लगभग सेम है। अगर मैं पावर कंजम्पशन यूनिट आपको पर आवर के हिसाब से बताऊं, अगर आप 100% कैपेसिटी पे ये 3 स्टार वाले मॉडल को चला रहे हो तो 1 घंटे में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा ये एसी? तो अगर मैं बात करूं आप पैनासोनिक की एसी को चला रहे हो तो 1.23 यूनिट पर आवर कंज्यूम करेगा। वहीं डाइकिन का 1.25 यूनिट पर आवर कंज्यूम करेगा। वहीं लॉयड का आपका 1.23 यूनिट पर आवर कंज्यूम करेगा और कैरियर का 1.24 यूनिट पर आवर कंज्यूम करेगा। ये पूरी तरीके से परफेक्टली कैलकुलेटेड है, बट ये 100% कैपेसिटी पे कैलकुलेटेड है। अगर आप उसको 50% कैपेसिटी पे चला रहे हो तो उसका आधा कर लो, सीधी बात है। अब बात करते हैं कि भाई टनेज, जैसे मैंने बोला कि सारे एसी दिखते तो है भाई 1.5 टन के, पर उतने टन के है नहीं। तो जो पैनासोनिक एसी है, अगर हम उसका टन कैलकुलेट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसकी कूलिंग कैपेसिटी को डिवाइड बाय 3,520 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग उसकी रियल टनेज पता चल जाती है। तो पैनासोनिक का जो एसी है वो 1.36 टन है। वहीं अगर मैं डाइकिन की बात करूं तो 1.42 टन है, लियोइड 1.36 टन है और कैरियर भी 3.36 टन है। तो यहां पर आपको
सिंपली डाइकिन ज्यादा टनेज देता है सेम प्राइस सेगमेंट पे। और अगर मैं बात करूं पर एक चीज जरूर, और एक चीज है कि जो पैनासोनिक का एसी है वो 7-in-1 कन्वर्टेबल है, वहीं डाइकिन और कैरियर का 6-in-1 कन्वर्टेबल है, वहीं लॉयड का आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल है। तो लॉयड को आप 110% कैपेसिटी पे नहीं चला पाओगे, वहीं डाइकिन को आप डाइकिन और कैरियर को 110% कैपेसिटी पे चला पाओगे, बट पैनासोनिक को थोड़ा और ज्यादा कैपेसिटी पे चला पाओगे। तो सही मायने में देखा जाए तो मेरे को सारे एसी 1.5 टन की कैपेसिटी के हिसाब से लगे। लॉयड थोड़ा सा कम है, बट वहां पर प्राइस भी कम है थोड़ा, इस वजह से इसको लिस्ट में इसके लिए ऐड किया था। वही मैंने पैनासोनिक के पहले भी बोला कि पैनासोनिक की जो एसीज है उसके अंदर आपको मैटर टेक्नोलॉजी देखने मिल रही है, मतलब वो एक ही ऐप से आप सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे। एआई वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है, मिराई करके इनकी ऐप है जिससे आप ऑटो गैस डिटेक्शन या फिर स्लीप प्रोफाइल मल्टीपल चीजें कर सकते हो, और वो बहुत ज्यादा मतलब कूल लगता है, एक चीज है। वहीं आपको डाइकिन में भी कुछ एडिशनल फीचर देखने मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है, और आपको कॉन्डल एयर फ्लो देखने मिल जाता है। मेरे हिसाब से जो एयर फ्लो वो इंपॉर्टेंट इसलिए मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो इसका कॉइडल एयर फ्लो है उसकी वजह से आपके रूम में ना चारों तरफ से एकदम सही तरीके से ये एयर थ्रो करता है। तो दैट्स समथिंग विच आई हैव टू टेल, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। बात करें अगर फिल्ट्रेशन की, तो आपको पैनासोनिक में PM 0.1 माइक्रोन का फिल्टर देखने मिल जाता है, वहीं पर आपको डाइकिन में PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर देखने मिल जाता है। लॉयड में आपको एंटीवायरल प्लस PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर दिया गया है, वहीं कैरियर में आपको HD फिल्टर मतलब हाई डेफिनेशन फिल्टर दिया गया है, मतलब हैश फिल्टर दिया गया है। नॉइस, जैसे आप लोग का हमेशा पूछना रहता है कि भाई नॉइज भी बता दो, तो पैनासोनिक सबसे ज्यादा नॉइज करता है, इसमें भी 38 डेसिबल तक नॉइज करता है। वहीं आपको डाइकिन 35 to 34 डेसिबल तक की आवाज करेगा, वहीं लॉयड जो है 32 डेसिबल तक की आवाज करता है, और कैरियर भी लगभग सेम 32-33 डेसिबल तक की आवाज करता है। चारों एसी में आपको कॉपर कॉइल देखने मिल जाएगी, चाहे कंडेंसर हो या फिर इवोपरेटर हो या ट्यूबिंग हो, सब में आपको कॉपर कॉइल देखने मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये एक कोटिंग के साथ आती है जो आपको रस्ट से बचाती है और कॉइल की लाइफ को इंक्रीज करती है। चारों एसी में आपको 1 साल के प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी, 5 साल की पीसीबी वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है। तो चारों एसी लगभग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड रहेंगे। अगर मेरे से आप पूछो कि इसमें से कौन सा वो बेस्ट एसी है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि डाइकिन का 1.5 टन 3 स्टार मेरे लिए एक अच्छा एसी रहेगा, और डेफिनेटली अगर मैं भी रहता तो उसको ही लेता। तो ये थे तो 1.5 टन के मैंने 3 स्टार और 5 स्टार मॉडल बताया। इसी तरीके से मैं इतना ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं 2 टन का भी इसी तरीके से डाल दूंगा और 1 टन का भी इसी तरीके से डाल दूंगा। अगर आपको कुछ भी लेना है तो वहां डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ भी क्वेश्चन हो या फीडबैक है आप जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। मैं यहां पर आपको 2 वीडियो और रिकमेंड करता हूं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।